नमस्कार दोस्तों, के एग्जाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे। चलिए दोस्तों, आज मैं यूथ कंपटीशन के बुक से वैद्युतिक सहायक सामग्री से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि आपके ITI लेवल के किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो, ये उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। चलिए इन प्रश्न को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, उच्च वियोजन क्षमता HBC वाले फ्यूज बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करते हैं। दोस्तों, यहाँ तेजी से प्रतिक्रिया करते हैं और प्रारंभिक प्रोत्कर्ष यानी स्टार्टिंग सर्ज और एक अधिक भार के बीच भेद कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा आपका। इसकी व्याख्या देखते हैं। उच्च वियोजन क्षमता यानी हाई ब्रेकिंग कैपेसिटी, HBC का फुल फॉर्म हाई ब्रेकिंग कैपेसिटी वाले फ्यूज बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करते हैं और प्रारंभिक प्रोत्कर्ष और एक अधिभार के बीच भेद कर सकते हैं। फ्यूज विद्युत परिपथ की शॉर्ट सर्किट अथवा ओवरलोड परिस्थिति से सुरक्षा करती है। यह परिपथ के फेज वायर में श्रेणी में जुड़ी रहती है। अगले प्रश्न पर, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक परिपथों की सुरक्षा के लिए किस प्रकार के फ्यूज का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फेरुल कॉन्टैक्ट कार्ट्रिज फ्यूज। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक परिपथों की सुरक्षा के लिए फेरुल कॉन्टैक्ट कार्ट्रिज फ्यूज का उपयोग किया जाता है। यह पूर्णतः वायुरुद्ध एयर टाइट प्रकार का फ्यूज होता है। इसमें प्रायः तांबा व टिन यानी टिन जो होता है 63% व 37% जो है टिन होता है, और तांबा जो होता है 63%, 37% टिन होता है कि मिश्र धातु का तार कांच अथवा पोर्सिलीन की ट्यूब में बंद कर दिया जाता है। फ्यूज जल जाने की स्थिति को दर्शाने के लिए इसमें एक इंडेक्स वृत्त होता है, जिसके सामने एक कागज लगा होता है। फ्यूज जल जाने पर कागज काला पड़ जाता है। इस प्रकार फ्यूज को बिना खोले ही उसके जल जाने का पता चल जाता है। ये प्रायः 2 एम्पियर से 60 एम्पियर क्षमता तक के बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, किस सिद्धांत पर फ्यूज काम करते हैं? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, करंट का ताप प्रभाव। धारा का ताप प्रभाव यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के सिद्धांत पर फ्यूज कार्य करते हैं। फार्मूला होता है H = I²RT। फ्यूज केवल फेज तार के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। यह लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट तथा अतिभार ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान करता है। फ्यूज तार सामान्यतः टिन जो होता है 63% और लेड जो होता है 63% मतलब 37%, लेड जो होता है 37% की मिश्र धातु से बना होता है। दोस्तों, यहाँ 37 होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन से फ्यूज आकार में बड़े होते हैं? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, DC फ्यूज। निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्च वोल्टेज फ्यूज है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, HRC फ्यूज। कारतूस प्रकार का जो फ्यूज होता है HRC, हाई रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटर जो होता है। कारतूस प्रकार के हाई रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी फ्यूज एक उच्च वोल्टेज फ्यूज है। इसकी विदारक क्षमता यानी 66 किलोवोल्ट पर 500 मेगावोल्ट एम्पियर तक होती है। इसमें चांदी का तार प्रयोग किया जाता है, जैसा कि आप चित्र द्वारा देख रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंकीय रिले में ऑन और ऑफ अवस्था को द्विधारी संख्या क्रमशः 1 और 0 के रूप में दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं।
डिजिटल रिले में ऑन और ऑफ अवस्था को बाइनरी संख्या के क्रमशः 1 और 0 के रूप में दर्शाया जाता है। आप जानते होंगे दोस्तों, डिजिटल बाइनरी जो अंक है 1 और 0 ही होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस प्रकार के सर्किट ब्रेकर में उच्च दबाव वाले एयर ब्लास्ट का उपयोग आर्क बुझाने वाले माध्यम के रूप में किया जाता है? राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में आर्क बुझाने वाले माध्यम के रूप में उच्च दबाव वाले एयर ब्लास्ट का उपयोग किया जाता है। इसकी डिजाइन 6.6 किलोवोल्ट से 132 किलोवोल्ट तथा 400 किलोवोल्ट से 750 किलोवोल्ट एम्पियर तक की वोल्टता पर 750 किलोवोल्ट एम्पियर से अधिक वियोजन क्षमता के लिए किया जाता है। इसमें वायु का दाब 85 से 175 किलोग्राम बटे सेंटीमीटर स्क्वायर रखा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा कम वोल्टेज फ्यूज का एक उदाहरण है? राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, ड्रम आउट प्रकार का फ्यूज। ड्रॉप आउट प्रकार का फ्यूज कम वोल्टेज फ्यूज का उदाहरण है। इस फ्यूज का उपयोग आउटडोर ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए किया जाता है। यह फ्यूज आइसोलेटर का संयोजन होता है जो पोल यानी माउंटेड होता है। फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है जो किसी वैद्युत परिपथ की शॉर्ट सर्किट अथवा ओवरलोड से सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन प्रदान करती है। यह केवल फेज तार श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन फ्यूज तत्व की विशेषता नहीं है? राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, कम कंडक्टिविटी। फ्यूज तत्व की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जैसा कि फ्यूज तार की चालकता उच्च होनी चाहिए, गलनांक बिंदु तथा ओमिक हानि कम होनी चाहिए, ऑक्सीकरण से प्रभावित नहीं होना चाहिए, कम कीमत होनी चाहिए। फ्यूज तत्व के रूप में टिन, लेड, एल्युमिनियम, चांदी आदि तत्वों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये सभी गुण फ्यूज के होने चाहिए, यानी कम कीमत का भी होना चाहिए और गलनांक बिंदु तथा ओमिक हानि कम होनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। फ्यूज की करंट रेटिंग ऑपरेटिंग तापमान डैश है। राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, व्युत्क्रमानुपाती। फ्यूज की करंट रेटिंग ऑपरेटिंग तापमान व्युत्क्रमानुपाती होती है। फ्यूज की धारा रेटिंग फ्यूज अवयव तार की उच्चतम कार्यकारी धारा होती है। जिस प्रकार फ्यूज तार सफलतापूर्वक कार्य करता है, उच्चतम धारा के आधार पर ही फ्यूज को डिजाइन किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा फ्यूज आयल सर्किट ब्रेकर के विकल्प के रूप में काम करता है? राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, मेटल चढ़ा हुआ तेल में डूबा हुआ फ्यूज। मेटल चढ़ा हुआ तेल में डूबा हुआ आयल सर्किट ब्रेकर के विकल्प के रूप में कार्य करता है। मैग्नीट्यूड रिले इंडक्शन रिले, मैग्नीट्यूड रिले को इंडक्शन रिले भी कहा जाता है। मैग्नीट्यूड रिले इंडक्शन रिले भी कहा जाता है। इंडक्शन रिले के एक धातु की कप या प्याला प्रत्यावर्ती विद्युत चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो रहती है और भंवर धाराओं द्वारा धातु की डिस्क अथवा कप के घूर्णन बला घूर्ण उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा इंडक्शन टाइप रिले उदाहरण नहीं है? राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, रिलैक्सेशन पोल रिले। रिलैक्सेशन पोल रिले इंडक्शन टाइप रिले नहीं है। इंडक्शन रिले में भंवर धाराओं द्वारा धातु की डिस्क के रूप में घूर्णन बला घूर्ण उत्पन्न होता है। उदाहरण है, जैसे उदाहरण के लिए शेडेड पोल रिले शेडेड पोल रिले और इंडक्शन कप रिले
वाट आवर मीटर रिले इत्यादि। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सर्किट ब्रेकर की सूची में नहीं आता है? चलिए देखते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, साइकिल सर्किट ब्रेकर। साइकिल सर्किट ब्रेकर का प्रकार नहीं है। सर्किट ब्रेकर के जो प्रकार हैं जैसे एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, आयल सर्किट ब्रेकर और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर आदि होते हैं। सर्किट ब्रेकर एक स्वचालित यांत्रिक युक्ति है जो वैद्युतिक परिपथों में ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट की स्थिति में परिपथ नष्ट होने से बचाता है। सर्किट ब्रेकर परिपथ के श्रेणी में संयोजित किया जाता है। एयर सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, आयल सर्किट ब्रेकर जैसे कि वाटर सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर आदि सर्किट ब्रेकर प्रकार का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत सर्किट ब्रेकर के शॉर्ट सर्किट सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग किया जाता है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, फ्यूज। विद्युत परिपथ के शॉर्ट सर्किट सुरक्षा के लिए फ्यूज का उपयोग किया जाता है। फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है जो शॉर्ट सर्किट अथवा ओवरलोड से सुरक्षा देती है। फ्यूज को हमेशा फेज वायर के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाना चाहिए। फ्यूज टिन तथा लेड का बना होता है। फ्यूज की रेटिंग एम्पियर में होती है। SF6 परिपथ वियोजक में आर्क शमन के दौरान गैस। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, SF2 में विघटित हो जाती है। SF6 परिपथ वियोजक में शार्क शमन के दौरान SF6 और गैस SF4 और SF2 में विघटित हो जाती है। SF6 सर्किट ब्रेकर वे सर्किट ब्रेकर जिनमें सल्फर हेक्साफ्लोराइड विद्युतरोधी गैस का प्रयोग होता है, अर्थात जिनकी संपर्क SF6 गैस माध्यम से खुलती है तथा बंद होती है, SF6 सर्किट ब्रेकर कहलाते हैं। इस ब्रेकर को 3.6 किलोवोल्ट से 750 किलोवोल्ट तक की निर्धारित वोल्टता के लिए डिजाइन किए जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, वायु ब्लास्ट परिपथ वियोजक में वायु। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आर्द्रता में नहीं होनी चाहिए। यानी वायु ब्लास्ट परिपथ वियोजक में वायु आर्द्रता से मुक्त होना चाहिए। इस ब्रेकर की अभिकल्पन निम्न वोल्टता यानी 6.6 किलोवोल्ट से लेकर उच्च वोल्टता 400 किलोवोल्ट तक लिए की जाती है। यानी 6.6 किलोवोल्ट से लेकर उच्च वोल्टता जो 400 किलोवोल्ट तक के लिए किया जाता है। इस सर्किट ब्रेकर की प्रचालन गति उच्च होती है। एक आदर्श परिपथ विक्षेप को प्रदान करनी चाहिए। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्रमशः रुकावट से पहले और बाद में शून्य और अनंत प्रतिबाधा। एक आदर्श परिपथ विच्छेदक को क्रमशः रुकावट से पहले और बाद में शून्य और अनंत प्रतिबाधा प्रदान करना चाहिए। परिपथ वियोजक एक वैद्युत स्विच है जो वैद्युत परिपथों में धारा बाधा उत्पन्न करते हैं। जब परिपथ ओवरलोड या शॉर्ट हो जाता है, यह परिपथ को नष्ट होने से बचाता है। यानी जब शॉर्ट हो जाता है यानी उसे शॉर्ट होने से बचाता है। ELCB का पूर्ण नाम क्या है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ELCB का पूरा नाम अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है। यह एक सुरक्षा युक्ति है जिसके द्वारा किसी उपकरण अथवा लाइन की ओवरलोड धारा से सुरक्षा की जा सकती है, परंतु
अर्थ में धारा लीकेज अथवा अन्य अर्थ दोष से नहीं, धात्विक खोल युक्त वैद्युतिक उपकरणों, यंत्रों, मशीनों आदि में यदि सजीव चालक आंशिक रूप से धात्विक खोल को स्पर्श करने लगे तो लीकेज धारा के कारण ऑपरेटर को गंभीर विद्युत झटका लग सकता है। ऐसी स्थिति में सुरक्षा प्रदान करने वाली युक्ति ELCB कहलाती है। यह युक्ति रिले की भांति धारा अथवा वोल्टेज चालित प्रकार की होती है। उपकरण में अर्थ दोष अथवा लीकेज उपस्थित होने पर ELCB लाइन को ऑफ कर उपकरण को विद्युत स्रोत से पृथक्कृत कर देती, यानी अलग कर देती है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस युक्ति को सुरक्षा युक्ति की तरह प्रयोग किया जाता है? आप सभी जानते होंगे दोस्तों। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्यूज। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। फ्यूज को सुरक्षा युक्ति की तरह प्रयोग किया जाता है। फ्यूज परिपथ को ओवर करंट तथा शॉर्ट सर्किट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। फ्यूज को हमेशा परिपथ के श्रेणी क्रम में ही संयोजित किया जाता है और फेज में लगाया जाता है। फ्यूज परिपथ वियोजक की विच्छेदन क्षमता को सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है। राइट आंसर दोस्तों, MVA में परिपथ वियोजक की विच्छेदन क्षमता को सामान्यतः MVA में प्रदर्शित करते हैं। परिपथ वियोजक एक यांत्रिक युक्ति है जो सभी सहायक तथा असामान्य परिस्थितियों में परिपथ को बंद करने तथा खोलने में असमर्थ होती है। परिपथ वियोजक में मेकिंग धारा ब्रेकिंग धारा की 2.55 गुना होती है। अगला प्रश्न, कौन सी युक्ति भूदोष से सुरक्षा के लिए प्रयुक्त होती है? राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, ELCB। भूदोष सुरक्षा के लिए ELCB यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का प्रयोग शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड से होने से वाले नुकसान से उपकरण को बचाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, MCCB का पूरा नाम क्या है? राइट आंसर, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। MCCB का पूरा नाम है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। MCB यानी मैनिएचर सर्किट ब्रेकर, ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। चलिए अगला प्रश्न, फ्यूज का संकेत है। फ्यूज ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। इस तरह का फ्यूज होता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए दोस्तों, फ्यूज को जैसे फ्यूज आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे लगभग इसके 3 संकेत दिए हुए हैं। फ्यूज यूनिट लघु आकार की एक तकनीकी रक्षण युक्ति जो परिपथ में प्रारंभ में संजीवित तार के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। फ्यूज की रेटिंग एम्पियर में होती है। फ्यूज अवयव के लिए निम्न गलनांक व उच्च चालकता वाला पदार्थ उपयोग करना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, अर्थ के लिए ये संकेत है, न्यूट्रल लिंक के लिए ये है, फैन रेगुलेटर के लिए ये प्रतीक प्रयोग करते हैं, ऊर्जा मीटर के लिए ये वाला, और इलेक्ट्रिक हीटर का आप प्रतीक देख ही रहे हैं। सॉरी दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पदार्थ के लिए तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है? राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, जर्मेनियम। अर्धचालक तथा कुचालक पदार्थ का तापमान बढ़ाने पर इसकी प्रतिरोधकता घटती है, इसलिए इसका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। अर्धचालक पदार्थ जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, कुचालक पदार्थ जैसे रबर, माइका, प्लास्टिक इत्यादि चालक पदार्थों का तापमान बढ़ाने पर इसकी प्रतिरोधकता बढ़ती है, इसलिए इसका ताप गुणांक धनात्मक होता है। जैसे चालक पदार्थ जैसे चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम, सोना आदि। अगला है ऊष्मा तापी। राइट आंसर,
तापमान का पता लगाने के लिए उसे नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त एक युक्ति है। ऊष्मातापी जो है तापमान का पता लगाने तथा उसे नियंत्रित करने वाली युक्ति है। थर्मोस्टेट तापमान का पता लगाने तथा उसे नियंत्रित करने वाली एक युक्ति है। यह दो विभिन्न धातुओं की पत्तियों को जोड़कर एक द्विधात्विक पत्ती बनाई जाती है, जिसे थर्मोस्टेट के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग प्रेस, स्टोव, ओवन आदि में किया जाता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।